चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे कल चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट किए थे ना। और आप लोग को मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई चार्ज है Q, तो इस Q चार्ज के वजह से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। याद रहेगा ना ये फॉर्मूला। ठीक है, Q चार्ज से R दूरी पे पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। क्लियर है ना। आज हम लोग टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। एक रिमार्क लिखे थे ना कल। ओके, लिखेंगे आप सवाल, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे 2 पॉइंट्स, टू पॉइंट्स A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B, 2 पॉइंट्स A एंड B are at a distance of are at a distance of 10 centimeter and are at a distance of 10 centimeter and 30 centimeter, are at a distance of 10 centimeter and 30 centimeter from from a source charge, from a source charge of +1 nanocoulomb, from a source charge of +1 nanocoulomb, from a source charge of +1 nanocoulomb. Full stop. Find electric potential, find electric potential at point A and B, find electric potential at point A and B, find electric potential at point A and B। बनाइए तो जल्दी से। बनाइए बाबू, बनाइए, सभी लोग बनाइए। कितना है आंसर? कितना? काहे नहीं आया? सर हमको नैनो पते नहीं है क्या होता है कि नहीं? तो काहे नहीं आ रहा है? बनाइए। अच्छा ठीक है। बी का बनाइए। ए का 90, बी का 30। हाँ ठीक है। देखिए बोलता है कि 2 पॉइंट है +1 नैनोकुलम से कुछ दूरी पे है, +1 नैनोकुलम चार्ज से कुछ दूरी पे 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। +1 नैनोकुलम से ए की जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और बी की जो दूरी है ये 30 सेंटीमीटर है। बोलता है कि ए पे भी पोटेंशियल बताइए और बी पे भी पोटेंशियल बताइए। यही बोला गया है ना। तो आपको चार्ज दिया गया है 1 नैनोकुलम। ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल निकालने बोला जाएगा ना, चार्ज प्लस है तो प्लस में लिखेंगे और माइनस होगा तो माइनस में लिखेंगे, है ना। ठीक है, चार्ज यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये चार्ज के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है
क्योंकि आपको पता है वर्क है मतलब स्केलर क्वांटिटी है ना। आगे सुनेंगे। डिस्टेंस, सॉरी, 1 नैनो कूलम का मतलब क्या हो गया, 1 × 10⁻⁹ कूलम हो गया। नैनो का मतलब यही होता है ना, 1 × 10⁻⁹ कूलम हो गया। आर ए की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 10⁻²मीटर। आर बी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 × 10⁻²मीटर। अब आपको ए पे पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे ए है तो आर ए हो जाएगा। बाबू 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 1 × 10⁻⁹। और आर ए का वैल्यू कितना है, 10 × 10⁻²। 10⁻+9 10⁻⁹ कट जाएगा। ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 10⁻+2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो यहां से एक जीरो यहां से काट देंगे। 9 × 10 कितना मिलेगा आपको, 9 × 10 कितना होता है, 90 वोल्ट हो जाएगा ये, है ना। पोटेंशियल का यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि बीबी का वैल्यू बताइए, तो बीबी के लिए क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर बी हो जाएगा। तो वीबी इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁹। Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 × 10⁻⁹ इंटू 30 × 10⁻²। 10⁻+9 कट गया, 3 3s आर 3 10s आर। 10⁻⁻2 को ऊपर कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 3 × 10⁻+2 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो यहां से एक यहां से, 3 × 10 कितना आ जाएगा, ये 30 वोल्ट। ठीक है, कॉपी कीजिए। जल्दी फास्ट कॉपी कीजिए लोग। बढ़े आगे बढ़े। अब देखिए तो ए पे पोटेंशियल आप कितना निकाले बाबू, 90 वोल्ट। बी पे पोटेंशियल आप कितना निकाले बच्चों, 30 वोल्ट, है ना। बी पे आप कितना निकाले, 30 वोल्ट। देखिए अब इधर ए पे 90 है, बी पे 30 है। पॉजिटिव चार्ज से जो नजदीक है वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज से जो दूर है वहां पे पोटेंशियल कम है। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक रहेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू हाई रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज से दूर रहेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू लो रहेगा। लिखेंगे रिमार्क 2।
रिमार्क टू, लिखिए रिमार्क टू लिखेंगे, क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, क्लोजर द पॉजिटिव सोर्स चार्ज, greater will be the value of, greater will be the value of, closer the positive source charge, closer the positive source charge, greater will be the value of electric potential, greater will be the value of electric potential, greater will be the value of electric potential. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे what will be the sign of, what will be the sign of VA minus VB, what will be the sign of VA minus VB? VA माइनस VB का साइन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? साइन समझते हैं ना, बस बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, सही बोले, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है, और ये पॉजिटिव में है, ये भी दोनों पॉजिटिव में है, तो बड़ा पॉजिटिव माइनस छोटा पॉजिटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में? पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, कॉपी कीजिए। इसको बनाना है डायग्राम को। अगला सवाल बोले, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी are at a distance of, are at a distance of 30 सेंटीमीटर and 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर from a source charge, from a source charge of -5 nanocoulomb, from a source charge of -5 nanocoulomb. Full stop. Find electric potential, -5 nanocoulomb. Find electric potential, find electric potential at point A and B, at point A and B. Find electric potential at point A and B. बनाइए बाबू जल्दी से। बनाइए, सभी लोग बनाइए। आंसर बता दिए हैं इससे पहले वाले का, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। सभी लोग बनाइए, पेन चलाइए, दिमाग चलाइए, आंसर निकालिए। बनाइए बाबू बनाइए। चार्ज रखिए पहले यहाँ पे पॉइंट -5 नैनोकूलम, वहां से 2 पॉइंट लीजिए, बनाइए। कितना आया? -150, और ए पे कितना आया? -150।
अब बी पे कितना आया? बोलता है 2 पॉइंट है, एक -5 नैनो कूलम से दूर है, एक पॉइंट ए है जो कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक दूसरा पॉइंट बी है, ये कितनी दूरी पे है? 90 बोले है ना, यही बोले थे 9। ठीक है। बोलता है बताइए पोटेंशियल कितना होगा ए और बी पे। क्या बोलता है? ए पे और बी पे बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। देखिए चार्ज का वैल्यू कितना है? -5 नैनो कूलम, मतलब -5 × 10⁻⁹ इसका मतलब तो यही होगा। इसके बाद आर ए का वैल्यू कितना है? ए की दूरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बोले तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। आर बी का वैल्यू कितना है? 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर बोले तो 90 × 10⁻⁻2 मीटर। यही होगा ना। अब ए और बी पे पोटेंशियल बताना है, तो ए का पोटेंशियल वीए लिखते हैं, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। तो वीए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? 9 × 10⁻⁹। क्यू को क्या लिखेंगे? -5 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर ए को क्या लिखेंगे? 30 × 10⁻⁻2। 10⁻+9, 10⁻⁻9 कैंसल हो जाएगा। 9 × -5 कितना आ जाएगा? कितना? -45। 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 डिवाइडेड बाई 30। एक जीरो यहां से, एक यहां से, 3 1 जार, 3 15 जार, कितना आ गया ये? -150। वीए का वैल्यू आ गया -150 वोल्ट। यही आया ना। अब वीबी का वैल्यू, वीबी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आरबी हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू -5 × 10⁻⁻9 डिवाइड बाई आरबी का वैल्यू 90 × 10⁻⁻2। देखिए 10⁻+9 -9 कट जाएगा, 9 1 जार, 9 10 जार, यही होगा ना। -2 ऊपर चला जाएगा तो -5 × 10⁻+2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कट गया, कितना आ गया? -50 वोल्ट। ठीक है, यही आया सबका। ओके। अब देखिए आपने ए पे वैल्यू कितना निकाला? -150। बी पे कितना निकाला? -50। बताइए कौन बड़ा? -50 बड़ा होता है, हाँ या ना? तो याद रखेंगे हम नेगेटिव चार्ज से अगर दूर होंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा। याद रहेगा, हाँ या ना? अगर नेगेटिव चार्ज के दूर होंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, नेगेटिव चार्ज के नजदीक होंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। ठीक है, चलिए लिखिए।
लिखेंगे रिमार्क 3, रिमार्क 3 लिखेंगे क्लोजर, क्लोजर द नेगेटिव सोर्स चार्ज, closer the negative source charge, closer the negative source charge, smaller will be the value of, smaller will be the value of electric potential, smaller will be the value of electric potential, smaller will be the value of electric potential. क्वेश्चन लिखिए, what will be the sign of, what will be the sign of VA minus VB, what will be the sign of VA minus VB, what will be the sign of VA minus VB, बताइए। नेगेटिव आएगा, हाँ या ना, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए तो देखे थे ये माइनस 150 है ना, और माइनस माइनस 50 करेंगे तो माइनस 150 प्लस 50 कितना आ जाएगा, माइनस 100 आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नेगेटिव। बनाइए, और VB माइनस VA बोलता तो पॉजिटिव हो जाता है ना, ठीक है, VB माइनस VA बोलता तो पॉजिटिव हो जाता। हो गया, आगे बढ़े, सुनेंगे अब आगे, है ना। देखिए, आपको पता है, अभी आपने देखा है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। लिखेंगे रिमार्क 4, रिमार्क 4 लिखिए, रिमार्क 4 लिखेंगे, एज वन मूव, as one move, as one move away from, away from positive source charge, away from positive source charge, as one move away from positive source charge, value of electric potential, value of electric potential decreases, value of electric potential decreases, value of electric potential decreases, and on moving, and on moving, and on moving, and on moving away from, away from negative source charge, negative source charge, negative source charge, and on moving away from negative source charge, value of electric potential, value of electric potential increases, value of electric potential increases, value of electric potential increases। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है रिमार्क 5, रिमार्क 4 तक हुआ ना अभी, नेक्स्ट है रिमार्क 5। मान लेते हैं ये मेरे पास एक चार्ज प्लेट है, और इस प्लेट के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है
कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ निकलता है, हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है ना। अब आगे सुनेंगे। मान लीजिए बच्चों कि अगर कोई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अगर कोई परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, और अगर कोई ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। समझे सवाल? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा? क्या वो इंक्रीज टू डिक्रीज? डिक्रीज बोल रहे हैं ना। अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हैं। अब पॉजिटिव के दूर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर परपेंडिकुलर जाएंगे तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर ऑपोजिट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब ऑपोजिट मूव कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज के तरफ जा रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे रिमार्क 5, रिमार्क 5 लिखेंगे। लिखिए बाबू, नींद नहीं मारिए बैठ के, चलिए लिखिए। लिखेंगे, लिखेंगे। as one move as one move along the direction of electric field, as one move along the direction of electric field, as one move along the direction of electric field, value of electric potential decreases, value of electric potential decreases. As one move along the direction of electric field, as one move along the direction of electric field, value of electric potential decreases. As one move along the direction of electric field, value of electric potential decreases, comma, on moving on moving on moving perpendicular perpendicular to the direction of electric field, perpendicular to the direction of electric field, on moving perpendicular to the direction of electric field, on moving perpendicular to the direction of electric field, value of electric potential, value of electric potential remains constant, value of electric potential remains constant, value of electric potential remains constant, remains constant, and and on moving on moving opposite to the direction of electric field, and on moving opposite to the direction of electric field, and on moving opposite to the direction of electric field, value of electric potential increases, value of electric potential increases, value of electric potential increases, and on moving opposite to the direction of electric field, value of electric potential increases, value of electric potential increases. क्वेश्चन लिखेंगे, what will be the sign of
Q1 and Q2, what will be the sign of Q1 and Q2? हाँ बनाइए ना, उसको बना लीजिए, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। उसको बनाने के बाद तब इसको बनाएंगे, है ना। डायग्राम बना के उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। आंसर आया। ये पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। ये चार्ट Q1 के लिए, ये चार्ट Q2 के लिए। आपसे पूछा गया है कि बताइए Q1 और Q2 का साइन क्या होगा। क्या? Q1 का पॉजिटिव और Q2 का नेगेटिव, क्यों बाबू? लिखिए, देखिए, नहीं लिखिए बैठ के। क्यों? अरे सिंपल सा बात है ना। ये वाले वाला इस ग्राफ में पोटेंशियल कहीं पे भी नेगेटिव है, ओरिजिन के ऊपर है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है ना यार। तो इस ग्राफ में पोटेंशियल कहीं पे भी नेगेटिव हुआ है? पोटेंशियल हर जगह क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा? जब चार्ज पॉजिटिव होगा। अभी बोले थे ना कि जब आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू बाई आर, तो चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, और चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी क्या? नेगेटिव। यहां पे आप देखिए इस ग्राफ में पोटेंशियल क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। भले घट रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव। तो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और ये वाले ग्राफ में देखिए तो पोटेंशियल हर जगह क्या है? नेगेटिव साइड में आ रहा है ना। तो पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव है, मतलब चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ठीक है। पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव है, और पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा मतलब चार्ज क्या है? नेगेटिव। ठीक है।
आगे बढ़े बच्चे लोग, हो गया कॉपी? क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऑरिजिन पे एक चार्ज रखे हैं +5 नैनोकूलम का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पहले ए का पोटेंशियल निकालिए, फिर बी का पोटेंशियल निकालिए और दोनों का डिफरेंस बताइए कितना आ रहा, वही आपका आंसर होगा। बनाइए जल्दी से, सभी लोग बनाइए। ए का पोटेंशियल निकालिए, बी का पोटेंशियल निकालिए, डिफरेंस निकालिए, आंसर आ जाएगा। ये लिखिए बाबू, ए है। कितना आया बाबू? 300 वोल्ट आया, ठीक है। सबसे पहले आपको चार्ज कितना दिया है यहाँ पे? +5 नैनोकूलम। नैनो का मतलब क्या समझते हैं? 10⁻⁹। अब बताइए ए की दूरी कितनी है? पॉइंट ए की दूरी, तो 10,0 मतलब एक्स एक्सिस पे कितना, 10 सेंटीमीटर है ना। तो पॉइंट ए की दूरी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरह से पॉइंट बी की दूरी कितनी है? तो वाई एक्सिस पे है, कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो आरबी को क्या लिखेंगे? 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब वीए निकालिए, वीए का वैल्यू क्या होगा? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। बताइए तो 1/4πε0 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10⁻9। क्यू को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई आर ए का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻2। 10⁻+9 -9 कटेगा, 9 पचे 45। तो 45 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना बाबू। 10⁻⁻2 है, ऊपर जाता क्या होता है? प्लस हो जाता है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 10, 0 और 0 कट गया एक तो। 45 इंटू 10 कितना आ गया? 450 वोल्ट आ गया। अब वीबी का निकालिए, क्या आ जाएगा? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आरबी। तो वीबी इक्वल टू 1/4πε0 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 10⁻9। क्यू को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10⁻⁻9। यही होगा ना, ठीक है। डिवाइडेड बाई आरबी कितना है? 30 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻+9 -9 कट गया। 3 10 जार, 3 3 जार, 5 दिया 15 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 डिवाइडेड बाई 10। एक जीरो यहाँ से, यहाँ से कटेगा, कितना आ गया ये? 150 वोल्ट। आपको निकालने क्या बोला गया है? आपको निकालने बोला गया है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वीए माइनस वीबी। वीए का वैल्यू आपने निकाला 450 और वीबी का वैल्यू निकाला आपने 150। 450 माइनस 150 कितना आ जाएगा ये?
300 वोल्ट। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे, 3 मार्क्स में बन जाएगा ना। ओके, कॉपी कीजिएगा।